एक एक्टिविटी के हेल्प से स्पीड एंड वेलोसिटी समझेंगे, उनमें डिफरेंसेस समझेंगे एंड ये समझेंगे कि वेलोसिटी कब पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव होती है। तो एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। फॉर दिस एक्टिविटी लेट अस सपोज दैट इट इज ए स्ट्रेट पाथ एंड इट इज ए ओरिजिन। कोई कार है या कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से चलना स्टार्ट करता है। इट इज ए ओरिजिन। अब इस पूरे पाथ को, डिस्टेंस को कुछ छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। लेट अस सपोज दैट इट रिप्रेजेंट 40 मीटर, 80 मीटर, 120 मीटर and 160 meter and 200 meter, 240 मीटर। और फिर आगे चलते हैं, इस तरह से आगे बढ़ते रहते हैं। 280 मीटर, 320 मीटर and 360 meter. It is in meter. Let us suppose that, and also let us suppose that it is plus x axis या पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। इसी तरह से इधर भी कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। इट इज -40 मीटर, इट रिप्रेजेंट्स -80 मीटर। एंड यहाँ पे अभी हमें स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में समझना है और वन डायमेंशनल मोशन की बात करना है। तो वन डायमेंशनल मोशन में आप एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लीजिए तो दूसरी डायरेक्शन निगेटिव हो जाएगी। तो इसको हम मान लेते हैं ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, निगेटिव डायरेक्शन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये निगेटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से है। अब कोई ऑब्जेक्ट चलता है, चलना स्टार्ट करता है, मान लेते हैं कोई कार है, ऐसे चलना स्टार्ट करती है, ऐसे चल रही है कार ऐसे। अब पहले वो अपनी जर्नी को ओ से स्टार्ट करती है और यहां तक पहुंचती है, ओ टू पी। उसकी जर्नी ओ से स्टार्ट होती है, पी तक पहुंचती है। अब इस ओ टू पी की केस में हमें स्पीड एंड वेलोसिटी पता करना है। तो पहले छोटी सा एक कॉन्सेप्ट लिखेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में, समझेंगे तब कॉन्सेप्ट लिखेंगे। तो स्पीड इसकी ये होगी, इस कार की स्पीड पता करना है ओ टू पी की। यहां से ओ टू पी कार चल रही है, ओ टू पी। तो मोशन जो हो रहा है ऐसे हो रहा है, मोशन जो हो रहा है ओ से स्टार्ट हो रहा है, पी तक जा रहा है ऐसे। तो यहां से यहां तक जाने की अगर हमें स्पीड पता करनी है तो हम बस इतना सा करेंगे, यहां से यहां तक जाने में कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा। यहां से यहां तक चलने में कार कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया डिवाइडेड बाय उसको जाने में कितना टाइम लगा। ये जो फैक्टर होगा ये आपको इस जर्नी की स्पीड देगा। तो इस तरह से बोले तो स्पीड होगी हमारी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट सेकंड। एक सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करे वो हमें निकालना है, यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करे कार वो हमें निकालना है। तो हम यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें यूनिट सेकंड में ट्रेवल की हुई डिस्टेंस मिल जाएगी। तो चलते हैं, पहले स्पीड के लिए देख लेते हैं स्पीड है क्या चीज। यहां पे एक छोटी सी बात कर लेते हैं स्पीड की। स्पीड है टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम ऑफ जर्नी।
टोटल टाइम या टाइम इंटरवल ऑफ जर्नी, कितना पाथ की लेंथ है, कितना डिस्टेंस है, वो डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा। इसी तरह से वेलोसिटी की बात इधर कर लेते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। इसी समय वेलोसिटी एंड स्पीड को साथ में देखेंगे। वेलोसिटी होगी, बस इतनी सी बात, वेलोसिटी में है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन या टाइम इंटरवल या टोटल टाइम, कुछ भी बोल दें, ये आपकी होगी वेलोसिटी। अब इसी के हेल्प से इसी को इस एक्टिविटी में अप्लाई करना सीखेंगे, इस डिफिनीशन को और इस डिफिनीशन को एक्टिविटी में अप्लाई करना सीखेंगे। तो मान लेते हैं हमें स्पीड पता करनी है, तो लिखते हैं स्पीड, और फिर वेलोसिटी पता करनी है, तो यहां पे लिख देते हैं वेलोसिटी, ऐसे। अब देखें, स्पीड के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन होगा, स्पीड है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितना है, 360 डिवाइडेड बाय, लेट अस सपोज दैट यहां से यहां तक चलने में, यहां से यहां तक चलने में 18 सेकंड लगा, मान लेते हैं। यहां से यहां तक चलने में 18 सेकंड टाइम लगा, मान लेते हैं। तो इसको डिवाइड कर देते हैं 18 से, तो ये आपके पास आएगा 20 मीटर पर सेकंड। स्पीड आई आपके पास 20, एंड स्पीड की यूनिट होगी उठे डिस्टेंस या पाथ लेंथ की यूनिट डिवाइड बाय टाइम की यूनिट। तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर डिवाइड बाय टाइम की यूनिट सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड। आगे चलते हैं। अब इसी जर्नी का हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, सॉरी वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी होगी आपके पास डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी वही है जो डिस्टेंस है स्ट्रेट लाइन मोशन की केस में, जब तक डायरेक्शन न चेंज हो तब तक जो डिस्टेंस होता है वही डिस्प्लेसमेंट भी होगा। डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है, अभी कार ऐसे जा रही है O to P, डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही, तो जो डिस्टेंस हो रहा है वही डिस्प्लेसमेंट भी होगा। वैसे भी देखें, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही हो रही है। जाने के बहुत सारे पाथ हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, बहुत सारे पाथ होंगे, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ यही होगा, तो यही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट भी हो गया हमारा 360 डिवाइडेड बाई टाइम टेकन 18 सेकंड। अब फिर वेलोसिटी फिर आएगी 20, एंड वेलोसिटी की यूनिट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मींस डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर डिवाइड बाय टाइम की यूनिट भी मीटर, सॉरी टाइम की यूनिट सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, ये हो गया। इस केस में हमारी स्पीड आई 20 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 20 मीटर पर सेकंड ही है। जो स्पीड आई हुई है वही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। अब डायरेक्शन की बात कर लें, वेलोसिटी है किधर, देखो इधर की वेलोसिटी को हम पॉजिटिव लेते हैं, इधर की वेलोसिटी को हम पॉजिटिव लेंगे, इसके इधर जो क्वांटिटी होगी ना उसको पॉजिटिव लेंगे, इसके इधर जो क्वांटिटी होगी उसको हम निगेटिव लेना स्टार्ट कर देंगे। मींस इधर चलेंगे तो पॉजिटिव, लेट अस सपोज दैट, ये साइन कन्वेंशन बना ले रहे हैं, इधर चलेंगे तो पॉजिटिव, इधर चलेंगे तो निगेटिव, इधर चलेंगे तो पॉजिटिव, इधर जाएंगे तो प्लस होगा, इधर जाएंगे तो माइनस होगा। स्पीड पे इस डायरेक्शन का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, स्पीड पे इस डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट वेलोसिटी वेक्टर है, तो वेलोसिटी तो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, तो वेलोसिटी के लिए हमें डायरेक्शन माननी पड़ रही है। इधर की वेलोसिटी को पॉजिटिव ले रहे हैं, इधर की वेलोसिटी होगी तो डिक्रीज करने लगेगी। अब यहाँ पे वेलोसिटी का ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन तो पॉजिटिव ही है, डायरेक्शन पॉजिटिव ही है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड है 20 मीटर पर सेकंड। आगे देखें, फिर
एक एक्टिविटी से दूसरा स्टार्ट करते, एक स्टेप यही था। दूसरा स्टेप हम ये लेते हैं कि कार ओ टू पी चलता है, फिर रिटर्न बैक होकर के यहां से आता है 240 तक, मान लेते हैं यहां तक आ जाता है। यहां पे एक पॉइंट क्यू ले लेते हैं, तो कार चला ओ टू पी, फिर रिटर्न होकर के आया क्यू तक। तो यहां पे लिखते हैं जर्नी जो स्टार्ट हो रही ओ टू पी एंड रिटर्न बैक टू क्यू। ऐसे कार ऐसे चल रही है या लाइक दिस, ऐसे चल रही है या ऐसे चल रही है, पी तक जा रही है, फिर रिटर्न बैक होकर के क्यू तक आ रही है। अब इस सेकंड जर्नी का स्पीड एंड वेलोसिटी बताएं। क्वेश्चन ये है व्हाट वुड बी स्पीड एंड वेलोसिटी इन दिस केस, जब कार ऐसे चल रही है ओ टू पी एंड फाइनली क्यू तक रिटर्न बैक होकर के आ रही है। तो फिर चलें एक्सप्रेशन लगाएं, स्पीड इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो इस केस में स्पीड क्या होगी, तो टोटल पाथ लेंथ हमारा कितना हो रहा है, आप देखें डिस्टेंस हमें पाथ लेंथ है, तो पाथ लेंथ में सब प्लस ही होगा, उसमें माइनस का कोई मैटर नहीं होगा। इधर गए तब भी प्लस, इधर गए आए तब भी प्लस, तो इधर गए तो 360 प्लस रिटर्न बैक होकर के आए कितना देखें बेटे, ये 40, ये 40, ये 40, तो 40 प्लस 40 प्लस 40 120, रिटर्न बैक होकर के आए 120, तो यही टोटल पाथ लेंथ हो रहा है। डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा, अब यहां से यहां तक जाने का टाइम तो 18 सेकंड लगा था, अब रिटर्न बैक होकर के यहां तक आने का टाइम मान लेते हैं कुछ टाइम लगा, जैसे 6 सेकंड लगा, ऐसे मान लेते हैं यहां से यहां तक आने का टाइम 6 सेकंड लगा। तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी हो गया 18 सेकंड प्लस 6 सेकंड 24 सेकंड, यहां पे लिख देते हैं 18 प्लस 6। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 360 प्लस 120 हो गया आपके पास 0, 6 प्लस 2 8 और 3 प्लस 4, ये हुआ डिवाइड बाई 18 प्लस 6 24 आया। अब फिर कैंसिल किए तो ये आ गया 20 एंड यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अभी भी स्पीड उतना ही आई, स्पीड पे डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। अब इसी जर्नी की हमें वेलोसिटी पता करनी है, इधर स्पीड पता करनी थी, यहां पे वेलोसिटी पता करनी है इसी जर्नी की। तो देखिए क्या होगी वेलोसिटी, पहले तो स्पीड पता कर लिए, स्पीड ये हुई। अब वेलोसिटी पता करनी है, तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो देखिए क्या होगी, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका जो बता रहे हैं, इधर के डिस्प्लेसमेंट, इधर जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा और रिटर्न बैक होकर के आएंगे तो निगेटिव होगा। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को लगा लेते हैं, इधर गए तो पॉजिटिव हुआ, यहां से यहां तक जा रहा है पॉजिटिव, कितना पॉजिटिव 360 प्लस में। अब जब रिटर्न बैक होकर के आना स्टार्ट किए तो कितना आए, रिटर्न बैक होकर के आना स्टार्ट किए तो देखिए इधर की वेलोसिटी को निगेटिव ले रहे हैं, इधर की वेलोसिटी को निगेटिव ले रहे हैं, तो यहां से ऐसे आ रहे हैं तो निगेटिव लेंगे, निगेटिव में कितना आए 40 प्लस 40 प्लस 40 120 आ गए निगेटिव में, डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल, जर्नी का पूरा टाइम कितना हुआ, तो जाने का टाइम 18 सेकंड प्लस आने का टाइम 6 सेकंड, फिर हो गया 24 सेकंड। अब इसे सॉल्व कर लिए तो हमारे पास आया 0, 6 में 2 4, 3 में 1 2, डिवाइड बाई 24, ये आ गया आपके पास 10 मीटर पर सेकंड का। और ये वाह, अब चेंज हो गया, पहली केस में जितना स्पीड थी उतना ही वेलोसिटी थी। सोचो पहली केस में स्पीड 20 मीटर पर सेकंड की थी और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे अभी जो बात कर रहे हैं वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। वेलोसिटी की डायरेक्शन बता चुके, इधर की डायरेक्शन पॉजिटिव, इधर की डायरेक्शन निगेटिव लेंगे। अब हमेशा मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। इस केस में
स्पीड भी 20 मीटर पर सेकंड थी, वेलोसिटी भी 20 मीटर पर सेकंड थी, मींस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी 20 मीटर पर सेकंड था। सही, तो ये एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी है। बट अभी 9th के सिलेबस में एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी को ही स्पीड एंड वेलोसिटी बोल दे रहे हैं। लेकिन सेकंड केस में देखिए, जब कार ओ टू पी टू क्यू चली थी तो स्पीड तो उतना ही रही, स्पीड नहीं चेंज हुई, 20 मीटर पर सेकंड ही है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी अब चेंज हो गई, कितना है 10 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी तो कम हो गई। अब इसको दूसरे मेथड से भी कर लेते हैं। वेलोसिटी को डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, दूसरा मेथड, ये पहला मेथड था, ये सेकंड मेथड है। देखिए वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्प्लेसमेंट होगा। इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वह डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है या डायरेक्ट आ रहा है 240, यहां से चले यहां तक, या डायरेक्ट आया 240 डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल, टाइम तो टोटल टाइम लेना होगा, तो जाने का टाइम 18 सेकंड प्लस लौट करके आने का टाइम 6 सेकंड, पूरा 24 सेकंड। फिर स्पीड हो गई आपके पास 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अब भी 10 मीटर पर सेकंड है। इस केस से भी 10 मीटर पर सेकंड आया था और इस केस से भी ऐसे किए तब भी 10 मीटर पर सेकंड आया। तो चाहे जैसे भी करें, चाहे प्लस माइनस को इंक्लूड करके प्रॉपर साइन के साथ वेलोसिटी निकालेंगे तब भी 10 मीटर पर सेकंड आएगा, और डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम इंटरवल करेंगे तब भी 10 मीटर पर सेकंड आएगा। तो ये दो केस हो गई। अब इसमें कंक्लूजन हमें यह निकालना है कि स्पीड तो सेम है, कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी घट गई, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, ये बात समझिए, वेलोसिटी डिक्रीज कर सकती है, स्पीड अभी नहीं डिक्रीज की है। आगे देखें, एक और केस लेते हैं, इसमें तीसरी केस देखें। नेक्स्ट केस में ऑब्जेक्ट ओ से चला पी तक, फिर रिटर्न बैक होकर के डायरेक्ट आया ओ तक। ओ से चला ऑब्जेक्ट, गया पी, और पी से रिटर्न बैक होकर के आया ओ तक, जहां से चला था फिर वहीं पे आ गया। O2P2O, 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 O से चला पी गया, पी से आया ओ पे, ऐसे। इस केस में आपको स्पीड एंड वेलोसिटी चाहिए, तो देखिए क्या करेंगे। स्पीड तो टोटल पाथ लेंथ डिवाइड बाय टाइम टेकन है, तो टोटल पाथ लेंथ हमारा क्या होगा उसको देख लेते हैं, ऐसे देखें। तो टोटल पाथ लेंथ जो होगा, टोटल पाथ लेंथ जो होगा, ओ से चले पी तक 360 गए, फिर यहां से यहां तक आए, फिर 360 आए, और स्पीड की केस में डिस्टेंस है तो डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होगी, डिस्टेंस में साइन का कोई मीन्स नहीं है। डिस्टेंस जितना भी चलते जाए, चाहे आगे जाएं, चाहे पीछे आए, चाहे ऊपर जाएं, चाहे नीचे जाएं, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, पाथ लेंथ स्केलर क्वांटिटी है, तो पाथ लेंथ पे डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये सब पॉजिटिव ही होगा। तो देखो 360 गए प्लस 360 आए, इसमें ये डायरेक्ट अब ऐड हो जाएगा, बट यहीं डिस्प्लेसमेंट रहा होगा तो माइनस होने लगता, गए तो प्लस, लौटने लगे होते तो माइनस। डिस्प्लेसमेंट की केस में, वेलोसिटी की केस में, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन मैटर करेगा, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो उसके अपोजिट वाली निगेटिव होने लगेगी। बट यहां तो स्पीड की बात करनी है, स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, टोटल टाइम, ये टोटल टाइम है, तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी है, इस पर डायरेक्शन का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, जिधर भी जा रहे हैं सब पॉजिटिव ही है। आए देखिए इस केस में, तो टोटल डिस्टेंस हो रहा है 360 प्लस 360, 360 प्लस 360 डिवाइड बाई टोटल टाइम, जाने का टाइम 18 सेकंड। लेट अस सपोज दैट ये यूनिफॉर्म मोशन है और आने का भी टाइम यही है, ये यूनिफॉर्म मोशन है। कैसा मोशन है यहां पे लिख देते हैं, अब यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन मींस
ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जाने का टाइम अगर यहां से यहां तक 18 सेकंड हो रहा है तो उतनी ही डिस्टेंस आने का टाइम भी 18 सेकंड होगा। 18 सेकंड जाने में टाइम लगा, 18 सेकंड आने में टाइम लगा। 18 प्लस 18 हो गया आपके पास 360 प्लस 360 हो गया 336 720 डिवाइड बाई 36। ये अब फिर इसको कैंसिल किए तो 20 मीटर पर सेकंड। फिर स्पीड वही आ गई, जो स्पीड यहां थी वही स्पीड यहाँ पे आ गई। स्पीड अभी भी वही है, स्पीड नहीं बदल रही है, स्पीड वही है। अब वेलोसिटी पे थोड़ा सा चलें और वेलोसिटी को चेक करें। वेलोसिटी को चेक करें, वेलोसिटी कैसी है। वेलोसिटी में आए, सब यहाँ पे वेलोसिटी लगा दें, वेलोसिटी लगा दें। यहाँ पे सिंबल वी है, वेलोसिटी या स्पीड का सिंबल वी ले रहे हैं। आए वेलोसिटी निकालें। वेलोसिटी तो होगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें डायरेक्शन के साथ चलना पड़ेगा। इधर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो कितना गए 360 गए प्लस में। अब जब यहां से रिटर्न बैक होना स्टार्ट करेंगे तो ये डायरेक्शन को निगेटिव लिए हुए हैं, ये आइए निगेटिव में होगा। कितना आए निगेटिव में 360 डिवाइड बाई टाइम, तो टोटल टाइम होगा, टाइम इंटरवल में टोटल टाइम लेंगे, जाने का टाइम प्लस आने का टाइम। टाइम नेवर भी निगेटिव, वैसे भी समझो टाइम कम थोड़ी ना होगा, टाइम निगेटिव थोड़ी ना होगा। टाइम इसको जाने में जितना टाइम लगा फिर आ रही है तो टाइम तो बढ़ता चला जा रहा है। 18 सेकंड प्लस 18 सेकंड, अब ये हो गया आपके पास 0 डिवाइड बाई 36। अब यहां पे वेलोसिटी आ गई 0 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अब 0 हो गया। इन्फरेंस ये रहा, इसका कंक्लूजन ये निकालें कि वेलोसिटी घट भी रही है, वेलोसिटी 0 भी हो गई, बट स्पीड देखें वैसे बनी हुई है 20 20 20 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड ही है स्पीड, बट वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। ऐसा हो क्यों रहा है? बिकॉज की वेलोसिटी डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। इसका मतलब यही तो है, वेलोसिटी डायरेक्शन पर डिपेंड कर रही है, जाने की प्लस तो आने की माइनस। एक और काम करते हैं, तो यहां तक हम लोग ये सीख गए वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, वेलोसिटी डिक्रीज भी कर सकती है, वेलोसिटी 0 भी हो सकती है। इट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। आगे चलें, एक एक्टिविटी और कर लेते हैं, देखते हैं। माना कि ओ पार यहां से चली, ओ से चली पी तक, फिर रिटर्न बैक होकर के वो आ रही है यहां तक, पी क्यू आर, यहां मान लेते हैं आर कोई पोजीशन है, आर आर तक आ रही है। ऐसे चली देखिए या ओ से चली पी तक, फिर रिटर्न होते होकर के डायरेक्ट आर तक आ रही है। तो चले इसको एक्टिविटी नंबर 4 मान लेते हैं। कार चली ओ से गई पी तक और पी से रिटर्न वो बैक होकर के आ रही है आर तक, ऐसे। तो इस केस में स्पीड निकालना है, तो स्पीड तो होगा टोटल डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। कितना टोटल डिस्टेंस हो रहा है, कितना पाथ लेंथ हो रहा है वो, तो फिर स्पीड निकालें। इस केस में स्पीड यहां से यहां तक टोटल पाथ लेंथ कितना हुआ यही निकालना है, और इसमें प्लस माइनस का कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। नो नीड टू राइट द प्लस एंड माइनस, सबको प्लस ही करना है, नो नीड टू राइट द माइनस। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वो उसमें सब डिस्टेंस प्लस ही होगा, सब प्लस ही होगा, इसमें माइनस की कोई जरूरत नहीं है। चलें, तो कितना गए 360 गए, फिर और आगे बढ़े, तो यहां से यहां तक आए तो 360 अभी आए हैं यहां तक तो 360 हो रहा है, प्लस अभी यहां तक और आ रहे हैं तो 40 ये 80, टोटल डिस्टेंस इतना हो रही है, डिवाइडेड बाई जर्नी का टोटल टाइम कितना लग रहा है ये देखें। मोशन देखें, समझे मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, तो यहां से यहां तक जाने का 18 सेकंड टाइम, फिर यहां से यहां तक आने का 18 सेकंड टाइम, 18 सेकंड प्लस 18, 18 प्लस 18। अब 18 कहां तक है, यहां तक का, यहां से चले यहां तक फिर आए यहां तक। अब यूनिफॉर्म मोशन है तो यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा वो देख लें, तो कितना लगेगा इस बात को समझे।
आराम से समझे बात को। पहले समझ लें कि यहां से हमें समझना है कि यहां से यहां तक चलने में कितना टाइम लगेगा, फिर यहां से यहां तक चलने में कितना टाइम लगेगा। मीन्स एक यूनिट का हमें टाइम पता करना है। तो समझे, आराम से समझे। यूनिफॉर्म मोशन है तो यहां से यहां तक जाने का टाइम है 10 सेकंड। इसमें कितने सेगमेंट बन रहे हैं देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 पार्ट है, 9 इक्वल पार्ट है। 9 इक्वल पार्ट में देखें, 9 इक्वल पार्ट में कितना टाइम लगा, 18 सेकंड। एक इक्वल पार्ट में एक यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, 18/9। देखिए यहां से यहां तक 9 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करने में, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 9 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करने में 18 सेकंड लग रहा है। एक छोटा सा यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, 18/9 मतलब 2 सेकंड। मीन्स यहां से यहां तक जाने में 2 सेकंड लगा होगा। 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड, 14, 16, 18। एक एक यूनिट में एक एक यूनिट को 2 सेकंड में कवर कर रहा है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस कितना हुई, 360। तो इसकी वेलोसिटी आ रही है 320 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है एक सेकंड में वो 20 मीटर चल रही है। स्पीड की यही फिजिकल मीनिंग है कि एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करे, 20 मीटर। 20 मीटर पर सेकंड, देखो 20 मीटर पर सेकंड, इसका मीनिंग एक सेकंड में 20 मीटर जा रहा है। उसको चलना कितना है, 40 मीटर। एक सेकंड में 20 मीटर जा रहा है, तो 40 मीटर जाने में एक सेकंड में 20 मीटर, तो 2 सेकंड में 40 मीटर। मीन्स 40 मीटर जाने में इसको 2 सेकंड टाइम लग रहा है। इधर यहां से यहां तक आ रहा है तो 40 मीटर आ रहा है, मीन्स 2 सेकंड यहां पे लग रहा होगा, 2 सेकंड यहां पे लग रहा होगा, तो 2 to 4 सेकंड। मीन्स यहां से यहां तक आने में 4 सेकंड टाइम लगा होगा। जब ये यूनिफॉर्म मोशन है तो, और ये यूनिफॉर्म मोशन है, इस वजह से यहां से यहां तक आने में 4 सेकंड लगा होगा। तो यहां से यहां तक जाने का टाइम 18 सेकंड, फिर लौट करके आने का टाइम 18 सेकंड। अब यहां से यहां तक जाने का टाइम और ऐड कर देते हैं 4 सेकंड। अब देखिए स्पीड अप निकालें तो 360 प्लस 360 720 प्लस 80, तो 720 प्लस 80 आपके पास हो गया 800, पूरा हो गया 800 मीटर डिवाइडेड बाई 18 टू जा 36 प्लस 4 40 सेकंड। अब ये आपके पास फिर आ गया 20 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी अब भी, स्पीड अब भी यही है 20 मीटर पर सेकंड। अरे यही तो है, स्पीड होगी भी तो यही, बिकॉज मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो स्पीड यही तो होगी। ईच एंड एवरी सेकंड में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना है उससे, हमेशा स्पीड तो कांस्टेंट रहनी चाहिए। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब उसमें स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए, स्पीड नहीं बदलनी चाहिए। स्पीड कैसी होनी होती, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट स्पीड है। एक और कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है हम लोग के पास, यूनिफॉर्म मोशन की स्पीड केस में स्पीड कांस्टेंट होती है या कांस्टेंट है। अब इस केस में वेलोसिटी चलो चेक करते हैं। वेलोसिटी देखें कितनी होगी, वेलोसिटी देखें, वेलोसिटी तो होगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो जर्नी का डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो यहां से चले यहां तक आए तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दो मेथड से करेंगे, दो मेथड से करेंगे। पहला तो ये होगा कि साइन वाले मेथड से, साइन लगा करके, दूसरा मेथड डायरेक्ट कर लेंगे। तो देखें इसको यहां कर देते हैं, यहां फर्स्ट मेथड यहां पे कर देते हैं। पहले साइन लगा करके वेलोसिटी कैलकुलेट करें। तो यहां से चले, इधर वाली डिस्टेंस को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, इधर वाली को हम पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए हैं, इधर जितना गए पॉजिटिव में होगा। कहां तक गए, 360 तक गए, 360 पॉजिटिव में, प्लस रिटर्न बैक होकर के आए तो निगेटिव में, 360 निगेटिव में आगे बढ़े। फिर यहां से यहां तक जा रहे हैं और वही डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन है, ये निगेटिव ही तो होगा, ये निगेटिव की डायरेक्शन है, तो ये निगेटिव होगा। निगेटिव में कितना, 80 डिवाइडेड बाई टाइम में तो टोटल टाइम लेना है, टाइम थोड़ी ना निगेटिव होता है, टाइम टोटल टाइम लेना है। 18 सेकंड जाने का, 18 सेकंड आने का, 18
प्लस 18 प्लस यहां से यहां तक जाने का 2 + 2 4 सेकंड। अब देखें, अब ये तो इससे कैंसिल हो गया। अब हमारे पास आ गया निगेटिव, या समझे निगेटिव आ रहा है, ऑटोमेटिक निगेटिव आ रहा है, हम लोग लगा नहीं रहे, हम लोग तो कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं। निगेटिव ऑफ 18 80 डिवाइड बाई 18 प्लस 18 प्लस 4 आपके पास हो गया 40। अब यहाँ पे वेलोसिटी आपके पास हो गई, वेलोसिटी आपके पास हो गई -2 मीटर पर सेकंड। अरे वाह, वेलोसिटी निगेटिव भी हो सकती है। लीजिए तो देखें, कंक्लूजन निकालें। यहाँ पे वेलोसिटी आपके पास आ गई निगेटिव आ गई, यहाँ पे वेलोसिटी आपके पास 0 थी, यहाँ पे वेलोसिटी आपके पास घट रही थी, यहाँ पे वेलोसिटी आपके पास स्पीड के इक्वल थी। तो कंक्लूजन अब ये निकालेंगे, कंक्लूजन हम ये निकालेंगे, स्पीड इज द टोटल पाथ लेंथ बाय टाइम टेकन। स्पीड इज द टोटल पाथ लेंथ, जर्नी का जितना पाथ लेंथ है वो निकाल लीजिए, चाहे वो सर्कुलर पाथ हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर पाथ हो, चाहे वो स्क्वायर पाथ हो, या वो ट्रायंगुलर पाथ हो, स्ट्रेट पाथ हो, किसी पाथ पे ऑब्जेक्ट चल रहा है, जर्नी का टोटल पाथ निकाल लीजिए, टोटल पाथ की पाथ लेंथ को टोटल टाइम से डिवाइड कर दीजिए,